वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है अभ्यास का महत्व। हाँ जी, जो आज की हमारी स्टोरी है वो प्रैक्टिस पे आधारित है, अभ्यास पे आधारित है। जैसे अब हम किसी काम में परफेक्शन पाना चाहते हैं तो हमें उसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या किसी बिजनेस से रिलेटेड है या किसी भी घर के काम से रिलेटेड है। अगर हम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम उसमें परफेक्शन पा लेते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी इसी पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में या प्राचीन समय में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। हाँ जी, पहले की जो शिक्षा थी वो स्कूल नहीं होते थे, कॉलेजेस नहीं होते थे, तो बच्चों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाता था और वो बच्चे वहीं पे रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर कर वापस आते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, जो भी उनको वहां पर सिखाया जाता था, जितना टाइम पीरियड उनको वहां लगना है वो पूरा कर कर तब वो वापस आते थे। तो ये कहानी है एक वरदराज नाम के बच्चे की। हाँ जी, बच्चे का नाम है वरदराज। वरदराज को सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया। उसके माता पिता को लगा कि अब इसको गुरुकुल भेजने का टाइम आ गया है, तो उन्होंने उसको गुरुकुल भेज दिया। वहां जब वरदराज गया तो जैसे और बच्चे रहते थे उनके साथ वो रहने लगा, खाने पीने लगा, उनके साथ वो घुल मिल गया। मतलब उसने जैसे वो बच्चे करते थे उस तरह से सीखा और वहां पर रहने लगा। लेकिन वह पढ़ाई में अन्य बच्चों से बहुत कमजोर था। जो भी गुरुजी जो भी अभ्यास करवाते वो उस टाइम समझता ही नहीं था, मतलब उसका ध्यान कहीं और रहता था। तो गुरुजी उसको जो भी बात समझाते उसको समझ ही नहीं आती थी। उससे कुछ क्वेश्चन करते वो आंसर ही नहीं दे पाता था। तो गुरुजी को लगता कि पता नहीं बच्चा कैसा है, मैं कुछ इतना समझाता हूँ या कुछ ही पूछता हूँ ये आंसर ही नहीं करता। उसके सभी साथी जो उसके साथ पढ़ते थे, जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा को जो लेवल होता है उसको क्रॉस करा तो वो दूसरी कक्षा में चले गए। उसके साथ जो पढ़ने वाले उसके सहपाठी थे वो आगे बढ़ गए। तो गुरुजी ने उसको कहा कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही पीछे रह जाओगे। पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन गुरुजी को उसको बोलना ही पड़ा कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ सभी प्रयास कर कर देख लिए हैं, लेकिन तुम्हारा विद्या में कोई मन नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने घर चले जाओ और अपने घर जाकर अपने माता पिता के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाओ। तो वरदराज को लगा कि अब तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। गुरुजी की बात मान के गुरुकुल छोड़कर वो अपने घर के लिए चल पड़ा। दोपहर का समय था। जैसे ही वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, रास्ते में एक नदी आई। उसको प्यास लगने लगी। फिर और आगे चला तो उसने देखा कि सामने एक कुआं है और कुछ औरतें वहां से पानी भर रही हैं। तो उसने पहले पानी पिया और फिर उसने जब पानी पी रहा था तो देखा कि पत्थर पे ना एक निशान बना हुआ है, कि जो पत्थर पे ये निशान है पतला सा, ये किस चीज का निशान है। उसने उन औरतों से पूछा कि ये निशान कैसा है। तो उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि ये निशान अपने आप से नहीं बना है। ये निशान जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी जो उसमें कुएं में लगी हुई थी बाल्टी के साथ, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं उस रस्सी के आने जाने से, उसकी जब घसीट उस पत्थर से लगती है रस्सी की, तो उससे ये निशान पत्थर पर अपने आप बन चुका है। वो बहुत देर तक इस निशान को देखता रहा और सोच में पड़ गया कि मतलब एक कोमल सी मुलायम सी रस्सी इतने हार्ड पत्थर पे निशान बना सकती है। उसने कुछ विचार किया। वो सोच में पड़ गया कि जब एक कोमल सी रस्सी बार बार आने जाने से एक सख्त पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं कड़ी मेहनत कर कर प्रयास कर कर मेहनत करके मतलब मेहनत नहीं कर सकता हूँ। जब मुझे कहा जा रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है, तो मैं भी कड़ी मेहनत करके अभ्यास करके आगे बढ़ सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं वापस गुरुकुल जाऊंगा। वो उत्साह में भरा और वापस अपने घर नहीं गया, वापस गुरुकुल चला गया और गुरुजी के पास गया कि मैं मेहनत करूंगा, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मैं अभ्यास करूंगा, जो चीज मुझे नहीं आती है मैं उसको सीखूंगा। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे के अंदर चाह है, वो कुछ करना चाहता है, उसने हार नहीं मानी है। तो उन्होंने उसको अलग से समय देना शुरू किया। जहां उसकी कमी थी, कमजोरी थी, उसको दूर किया, उसका साथ दिया। तो बच्चा सफल हुआ और उसके अभ्यास से, उसकी प्रैक्टिस से, जो उसने ठाना
कि नहीं, अगर मुझे नहीं आता है मैं फिर कोशिश करूंगा, फिर भी नहीं आएगा फिर कोशिश करूंगा। तो गुरुजी ने भी उसका साथ दिया। अभ्यास करने के बाद वही वरदराज बच्चा जो गुरुकुल छोड़कर जाने वाला था, वो संस्कृत व्याकरण का विद्वान बना। हाँ जी, और कहा भी गया है अभ्यास का अर्थ ही यही है, अभ्यास की शक्ति का यही कहना है कि यह आपके हर सपने को पूरा करती है। अगर आप अपने मन के अंदर अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर कर सोचते हो कि आपको ये काम करना है और मैं करूंगा, लास्ट तक करूंगा, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अभ्यास चाहे वो है पढ़ाई से रिलेटेड है या किसी और चीज में, बिना अभ्यास के हम सफल नहीं हो सकते। थैंक यू। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ओके, थैंक यू।